जय श्री राम। जब हम मंदिर जाते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, तो देखते हैं कि मंदिर में बड़ी भीड़ लगी हुई है। भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। भीड़ में किसी प्रकार हम जगह बनाते हैं और जगह बना करके शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं। सोचते नहीं कि हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से। और कुछ लोग तो हमने देखे हैं कि मौका मिलते ही बाल्टी भर भर के जल चढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, चढ़ाइए। बाल्टी भी मंदिर की, जल भी मंदिर का, लोटा भी मंदिर का। समय आपका केवल है, आप चढ़ाते रहिए। फिर कहते हैं कि हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कोई फल प्राप्त नहीं। अब फल भी कैसे प्राप्त हो? आपने विधि विधान से तो शिवलिंग पर जल चढ़ाया नहीं है, जल अर्पित किया नहीं है शिवलिंग। तो फिर कहते हैं पंडित जी सही विधि क्या है शिवलिंग पर जल चढ़ाने की, आप हमें सही विधि बताइए। तो आइए जानते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले हमें अपने मन में कुछ प्रश्न पर विचार कर लेना चाहिए। क्या प्रश्न है वो? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमारा मुख किस दिशा में? पहला प्रश्न पूछिए आप अपने मन से। दूसरा प्रश्न ये कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जो हम पात्र ले जा रहे हैं वह पात्र किस धातु का? तीसरा प्रश्न ये सोचिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हम बैठ के जल चढ़ाएं या खड़े होकर के जल चढ़ाएं? चौथा प्रश्न, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल का पात्र किस हाथ में होना चाहिए? हमारे बाएं हाथ में हो या दाएं हाथ में हो? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें क्या बोलना चाहिए? शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मंत्र कौन सा है? और कुछ लोग क्या करते हैं कि जाके सीधे शिवलिंग पर ऊपर से जल उड़ेल लेते हैं। अब प्रश्न ये भी पूछना चाहिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्रम क्या होना चाहिए? किस क्रम से हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए? आज हम इन्हीं विषयों पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमारा मुंह किस दिशा की है? सामान्यतः भक्तजन ये मानते हैं कि अगर हम पूरब की ओर मुंह करके खड़े होंगे, पूरब की ओर मुंह करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर बैठकर पूजा करना अच्छा माना जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमारा मुंह पूरब दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरब दिशा को भगवान शिव का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर हम पूरब दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को प्रवेश करने में व्यवधान पड़ता है, बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए हमें पूरब की ओर मुंह करके शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब दूसरी दिशा है पश्चिम। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो क्या ये उचित है? नहीं। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर भगवान का पृष्ठभाग होता है और किसी की पीठ पीछे बैठकर हम पूजा नहीं कर सकते। अब आइए चलते हैं दक्षिण की। क्या दक्षिण की ओर मुंह करके शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि दक्षिण की दिशा को यम की दिशा कहा जाता है। इसलिए अब एक दिशा शेष बची, वो है उत्तर की दिशा। तो भगवान शिव के शिवलिंग पर हमेशा उत्तराभिमुख होकर के ही जल चढ़ाया जाना चाहिए।
यानी कि भगवान शिव पर आप जब जल चढ़ाएं तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। शिव पुराण में इस तरह का एक श्लोक आया है कि ना प्राचीमग्रता शंभोर्नोदाची शक्ति संहिताम न प्रतीचीयतः पृष्ठमतो ग्राह्य समाश्रयत। इसलिए मतलब इस श्लोक में ये कहा गया है कि आप शिवलिंग के पीछे खड़े होकर के, यानी शिवलिंग के दक्षिण की ओर खड़े होकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। हमेशा उत्तर की ओर मुख रहना चाहिए आपका जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवार्चनम सदाप्येव शुचि कुर्यादुद्मुखम, कुर्यादुद्मुखम। अब हम आपको बताते हैं कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तब आप जलाधारी की विपरीत दिशा में खड़े हो। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वह उत्तर दिशा की ओर होती है और जलाधारी की विपरीत दिशा में खड़े होकर के ही हमेशा शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाना चाहिए। अब जलाधारी कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो जगह है ये जलाधारी कहलाती है। जहाँ से शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नीचे गिरता है वह जलाधारी कहलाती है। इसलिए जलाधारी की विपरीत दिशा में खड़े होकर के ही हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाना चाहिए। शिवलिंग पर पूरा शिव परिवार रहता है और 33 कोटि देवताओं और 64 योगिनियों का वास होता है। अब हम ये जानते हैं कि शिवलिंग पर भगवान शिव के परिवार के कौन कौन से सदस्य कहाँ कहाँ पर वास करते हैं। सबसे पहले ये नंबर 1 पर है गणेश जी। ये जलाधारी के दाईं ओर, यानी कि अगर आप शिवलिंग के दक्षिण दिशा में खड़े होते हैं यानी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो आपके दाहिने हाथ की ओर जहाँ पर ये 1 का निशान लगा हुआ ये भगवान गणेश जी का स्थान होता है। यहाँ पर गणेश जी निवास करते हैं। इसके ठीक सामने बाईं ओर यहाँ पर कार्तिकेय जी का निवास होता है। ये कार्तिकेय जी का स्थान है और जलाधारी के बीच में ये जगह जो है ये अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ पर अशोक सुंदरी निवास करती हैं। और ये जो शिवलिंग के चारों ओर जो जगह दिख रही है खाली जगह वो माता पार्वती का हस्तकमल है। माता पार्वती का हस्तकमल। और ये जो स्थान है ये भगवान शंकर का स्थान है। यहाँ पर भगवान शंकर वास करते हैं और घड़े से जहाँ जल गिरता है ऊपर वहाँ भगवान शंकर की 5 पुत्रियाँ निवास करती हैं। और शिवलिंग का वो हिस्सा जहाँ से पानी निकल के बाहर जाता है वहाँ 33 कोटि देवता निवास करते हैं। और शिवलिंग के चारों ओर 64 योगिनियाँ निवास करती हैं, यानी कि पूरब में 16, पश्चिम में 16 योगिनियाँ, उत्तर में 16 योगिनियाँ और दक्षिण में 16 योगिनियाँ। इस प्रकार 64 योगिनियों का निवास होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि मंदिर पहुंच के शिवलिंग पर सीधे यहाँ से जल प्रारंभ कर देते हैं चढ़ाना, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जल चढ़ाने का क्रम वही है जो क्रम भगवान के परिवार के निवास का है। सबसे पहले हमें शंकर जी के पुत्र यानी गणेश जी पर जल चढ़ाना है। उसके बाद कार्तिकेय जी पर जल चढ़ाना है। उसके बाद फिर अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाना है। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर हमें जल चढ़ाना है। अगर माता पार्वती के हस्त कमल पर कुछ पुष्प, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि पड़ा हुआ है तो अगर उसे आप साफ कर लेते हैं सबसे पहले तो ज़्यादा अच्छा होगा। माता पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाएं और माता पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाने के उपरांत हम भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं, यहाँ पर जल अर्पण करें। और बाद में जो बचा हुआ जल है वो भगवान शंकर की 5 पुत्रियों के लिए चढ़ाएं, अर्थात उस स्थान पर चढ़ाएं
जहां पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घड़े से जल गिरता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दोबारा मैं फिर बता देता हूं कि शिवलिंग का मुख यानी जहां से जल गिरता है अधिकांशतः उत्तर की ओर होता है। जब शिवलिंग की स्थापना की जाती है तो पंडितों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की ओर रखें। आपको हमेशा जलाधारी के विपरीत खड़े होकर यानी जलाधारी के दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह जलाधारी की तरफ हो यानी उत्तर दिशा की ओर हो। सबसे पहले आपको गणेश भगवान को जल अर्पित करना है, उसके बाद फिर कार्तिकेय जी को जल अर्पित करना है, उसके बाद अशोक सुंदरी को जल चढ़ाना है। अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद माता पार्वती के हस्तकमल पर जल चढ़ाना है। माता पार्वती के हस्तकमल पर जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के सिर पर जल चढ़ाना है, भगवान शंकर पर, और उसके बाद जो बचा हुआ जल है उस स्थान पर जल चढ़ाना है जहां पर भगवान शिव के ऊपर रखे हुए घड़े से जल की बूंदें टपक रही हैं, यानी जहां भगवान शिव की 5 पुत्रियों का निवास है। अगर आप इस क्रम से जल चढ़ाते हैं तभी सही ढंग से जल चढ़ाया हुआ माना जाता है। अदरवाइज यानी अन्यथा आप जिस तरह से भी जल चढ़ाएंगे वो जल चढ़ाने की विधि सही नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जल चढ़ाने की विधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब शिवलिंग पर जल हम खड़े होकर चढ़ाएं या बैठकर चढ़ाएं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाएं तो खड़े होकर चढ़ाएं या बैठ कर चढ़ाएं। तो शिवलिंग पर जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। तीसरा है वो ये है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जो जल का पात्र हम लेके जाते हैं वह किस धातु का होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जान लें कि स्टील के लोटे का या लोहे की बाल्टी का प्रयोग हमें भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है, या प्लास्टिक की बोतल का भी प्रयोग हमें नहीं करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हमें केवल और केवल चांदी, तांबा और पीतल के बर्तन का ही उपयोग करना है। दूसरी बात, शिवलिंग पर जो हम जल चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं वो घर से ही लेके जाएं, मंदिर का जल हमें नहीं लेना है। और अगर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जो जल ले जाते हैं आप, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें तो और भी अच्छा हो। और अगर आप दूध मिला करके जल अर्पित करते हैं तब चांदी के पात्र का प्रयोग करें, लेकिन प्लास्टिक या स्टील के पात्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाएं तो जल का पात्र हमारे किस हाथ में होना चाहिए। जल से भरा पात्र हमेशा दाएं हाथ में होना चाहिए और बायां हाथ हमें इस तरह से अपनी कोहनी के पास रखना है और उसके बाद धीरे धीरे करके जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर जल हमेशा एकदम नहीं चढ़ाया जाता है। जल हमेशा धीरे 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 करके चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा भगवान शंकर के लिंग के ऊपर जो घड़ा रखा है, शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा है टंगा हुआ, उसमें से जल धीरे 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 गिर रहा है। इसी तरह आपको भी शिवलिंग पर जल धीरे धीरे करके ही चढ़ाना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें कोई भी मंत्र प्रयोग नहीं करना है। केवल ओम नमः शिवाय नामक पंचाक्षरी मंत्र का अगर हम जाप करते रहें तो सर्वोत्तम होता है, और कोई मंत्र हमें इसके अलावा कोई मंत्र नहीं पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं या जितने भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने अपने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। मैं एक बार आपको पुनः बता देता हूँ कि शिवलिंग पर जल हमेशा उत्तर की ओर मुँह करके चढ़ाएं। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए पात्र चांदी, पीतल या तांबे का होना चाहिए। शिवलिंग पर जल हमेशा बैठकर चढ़ाएं, खड़े होकर कभी न चढ़ाएं।
शिवलिंग पर जल चढ़ाने का जो पात्र है वो आपके दाएं हाथ में होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का जो क्रम है वो पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिव पर और उसके बाद भगवान शिव की 5 पुत्रियों के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। इस क्रम से आप जल चढ़ाएं। और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें। बस इस तरह आप जो है विधि विधान से शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कुछ कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।